का काम करता है, वाटर वेटर का काम करता है, स्पाइडर का भी काम करता है। और वो सही समय था, क्यों ना आजमा लिया जाए। किसान को तो जरूरत होती है। तो मैंने पहली बार एग्री 82 मैंने जब परचेज किया था और इस्तेमाल किया था, क्योंकि बुआई में मुझे जो सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले रिजल्ट आए थे सर, वो जहां से मेरा विश्वास बढ़ा, हमारा एक खेत था जिसके अंदर हमने मिट्टी उठवा दी थी। तो जब खेत से मिट्टी उठवा देते हैं तो वो बड़ी हार्ड हो जाती है। तो उसमें हमने एग्री 82 डाला था। जहां हमने एग्री जिस खेत में डाला, जितनी एरिया में एग्री 82 डाला, वहां की जो जमीन थी खुदाई के समय बहुत भुरभुरी थी, बहुत नरम मिट्टी थी। जबकि जहां नहीं डाला था वहां की बहुत हार्ड थी। और गन्ने की फसल जब जमती है ना, बुआई के समय जो जमाई होती है, जमाई में बहुत अच्छे रिजल्ट आए। वहां से इसका रिजल्ट आया हमको बहुत अच्छा। ओके, तो सर आपने शुरुआत की थी एग्री 82 से, क्योंकि उस टाइम पे एग्री 82 आता था। तो उसके जैसे आपका ह्यूमिक आया, आपने किन किन प्रोडक्ट्स पे काम किया? जैसे आपका ह्यूमिक आया था, मॉस आया था, ग्रेनुल्स आया था, तो आपने इन पे भी काम किया था कि खाली 82 पे ही काम किया है? नहीं सर, सबसे पहले तो देखो एग्री पे काम किया। मेरी खेती करते करते एग्री ह्यूमिक भी आ गया। एग्री ह्यूमिक के ऊपर काम किया, फुटाऊ में उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। और जब अपने एग्री मॉस और ये अपने नैनोटेक ये जो प्रोडक्ट आए, उस समय मैं खेती छोड़ चुका था। आप लोगों से ट्रेनिंग ली, लोगों को ट्रेन किया, आज हम लोग बहुत अच्छा काम कर पा रहे हैं एग्री के ऊपर। अपनी पूरी टीम अभी भी अपनी पूरी टीम, क्योंकि अभी बुआई का समय अभी हुआ है, हम लोग क्या कर रहे हैं, खेत में जा जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनके खेत के थोड़े थोड़े एरिया के अंदर हम लोग डेमो दे रहे हैं। हमने पहले भी ऐसे किया था, सब्जी की फसल में भी हमने ऐसे किया। तो वो डेमो देकर जो रिजल्ट आते हैं, उस रिजल्ट से लोगों का विश्वास बढ़ता है, हमारा प्रोडक्ट निकलता है। तो मतलब आपने जब शुरू किया था तो आपने जो सही तरीका अपनाया वो था कि हम लोगों के को जाके मिले, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताएं और उनके खेत में डेमो करें। तो आप जो थे वो खाली क्या कहते हैं आपका 82 करते थे, या फिर आप बाकी प्रोडक्ट्स का भी उसमें इस्तेमाल करते थे? नहीं सर, मैं तो जब पर्सनली फर्क किया उससे, मतलब 82 ही था, फिर हुमिक आ गया था। और 82 का हुमिक का हमने डेमो किया है। लेकिन अभी हम लोग जो करा रहे हैं अपनी टीम के साथ मिलकर, हम लोग हमने जैसे मान लो किसी की सब्जी की फसल है, हमने एक क्षेत्र उसका थोड़ा क्षेत्र हायर कर लिया, भाई इसको हम ट्रीटमेंट देंगे, बाकी तुम कर लो जो कुछ करना है। और उस पर जैसे आप लोग बताते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप अपने जो है 6 के 6 प्रोडक्ट हम लोग उसके ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं और रिजल्ट वहां चौंका देने वाले आ रहे हैं। मतलब आपने शुरुआत की थी एक प्रोडक्ट से, जैसे बाकी के प्रोडक्ट जुड़ते चले गए, आपने उनको भी अपने फिर उसमें डेमो में यूज करना शुरू कर दिया। आपने मतलब सारे प्रोडक्ट्स पे काम किया है टोटली। जी जी। सर एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, जैसे काफी लोग नया शुरू करते हैं, तो जो नया काम करना शुरू करते हैं, एक तो आपका क्या कहते हैं एग्री के प्रोडक्ट्स पे, तो उनके सामने बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। जैसे फार्म नहीं है या फिर कोई यूज नहीं कर पाता, तो आपके सामने भी ऐसे चैलेंजेस आए होंगे। तो आपके सामने क्या क्या चैलेंज आए, आपने उनको फिर उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया, कैसे लोगों को समझाया, कैसे उनको के बारे में? मनीष भाई, इसमें सबसे बड़ा जो मेरे पास जो प्लस पॉइंट रहा वो ये रहा, क्योंकि मैं किसान था तो मैं यूजर था, तो मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंस था। चैलेंजेस आए नो डाउट। हरियाणा में नूह के पास एक जगह पड़ती है उजैरा, वहां पर एक जगह मैंने मिर्ची में एग्री 82 का मैंने स्प्रे कराया। मैंने कहा स्प्रे कराओ, आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब उस बंदे ने जहां वो कर रहा था, वो जो टैंक था, उस टैंक में पहले से 240 का स्प्रे करा हुआ था, और वो जो है उसने धोया नहीं, उसकी सफाई नहीं करी। तो जैसे उसने एग्री 80 का जो उसने स्प्रे किया, तो उसकी जो मिर्च मिर्च थी वहां पर, हरी मिर्च की पौध होती है, उस पर जो उन्होंने किया तो वो मुरझा गई सारी की सारी। तो मेरे ऊपर तो जो उनके गले मारने शुरू हो गए, यार राणा जी क्या दे दिया, हमारी तो फसल खत्म हो गई। मैंने कहा कंफर्टेबल रहो, एग्री का कोई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, एग्री के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप किसी भी तरीके से यूज कर लो। मान लो 1% फायदा दिया तो उस बात की तो गारंटी है नुकसान भी देंगे, पर नो डाउट रियली उनकी फसल मुरझा रही थी। और मैं गया, मैं वहां से भागा नहीं, मैं वहां गया, मैंने उनकी फसल को देखा, मैंने उन्हें कहा था तुम टेंशन ना लो, थोड़ा वेट करो। उस समय तो आप भी नहीं थे, ट्रेनर भी कोई नहीं था, किसी से हम लोग बातचीत कर ले, एक विश्वास था, क्योंकि हमने अपने यहाँ पर यूज किया था। और आपको मैं मनीष सिंह बताना चाहूंगा, वहां पर जो फसल हुई ना, वो कुछ दिन के बाद, थोड़ा सा टाइम तो लगा, लेकिन उसके बाद जब नॉर्मली एग्री ने अपना काम दिखाया, रिजल्ट दिखाया, जो फसल हुई ना, उसका मेरे पास फोन आता था, यार क्या डरवा के जमीन के अंदर मिर्च तोड़ के लाते हैं, 3 दिन के बाद फिर उससे ज्यादा हो जाती है। मतलब उन्होंने गलत इस्तेमाल किया था तो उनकी फसल खराब हो गई, पर थोड़े दिन के बाद अपने आप ही वो फसल अपने आप ही रिकवर होगी, और रिकवरी हुई, बहुत अच्छी रिकवरी हुई, और उसमें प्रोडक्शन भी ज्यादा आया। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन आया। मैं एक और आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड में जबरेड़ा के पास एक जगह पड़ती है, मैं वहां जाता था, उनके घेर में, आप घेर समझते होंगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ उनके जी, घेर में अनार के 2 पेड़ थे। अब उन पेड़ में चैलेंज क्या आता था, फूल आता था,
लेकिन फल नहीं बनता था। तो मैं उनके यहाँ जाता था, तो मैंने उनके यहाँ एक उसके अंदर 2 पेड़ में से एक पेड़ के अंदर मैंने 4 ढक्कन एग्री के डाल के पानी में मिलाकर अपनी मर्जी से, और वहां जो रिजल्ट आया, जिसमें हमने एग्री एसिड डाले वहां अनार आने शुरू हो गए, जिसमें नहीं डाले वहां नहीं आए। उसके बाद जी बहुत अच्छा उनकी सरसों उन्होंने बोनी थी, उसमें सरसों में एग्री एसिड डलाए और उस पूरे गांव के अंदर सबसे बेहतर रिजल्ट वहां पर आए। तो इनसे मेरा बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा एग्री के प्रोडक्ट के प्रति। अच्छा, आपको शुरुआत में सर ये भी दिक्कतें आई क्या? जैसे लोग पूछते हैं एक एग्री में क्या ट्रेंड बना हुआ है, जो टिपिकल कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, लोगों को फ्री में सैंपल देके जाती हैं, कहती हैं आप दे जाइए हम इस्तेमाल कर लेंगे। तो ऐसी भी कोई प्रॉब्लम आई क्या आपके सामने कि लोगों ने बोला कि आप दे जाइए हम डाल लेंगे इस्तेमाल कर लेंगे? सर वो तो आती है, लेकिन मैंने एग्री ऐसे दी नहीं किसी को। Okay. मैंने उन्हें बताया कोई बात नहीं, आप हम एग्री आपको दे नहीं सकते, हम इतना कर सकते हैं, आप जो आपका 5 बीघा खेत है, एक हिस्से में हम लोग अपना प्रोडक्ट डाल देते हैं, हम देंगे नहीं, हम कुछ डलवा देंगे, हमारे सामने आप कैन लाओ डाल लो। ऐसे मैंने किया है। दूसरा जो गत्ते से टेलीकॉम पाउडर से, वहां भी हमने बहुत लोगों का दिल जीता है, जो हमने डेमो करके दिखाया, लाइव डेमो करके दिखाया है। दूसरा सर हमारे पास वीडियो थी हमारी फसल की, हमारे अपने एक्सपीरियंस थे, अनुभव थे, हम लोगों को टच कर लेते थे, अच्छा रिजल्ट आया। ओके, मतलब आप अगर आप लोगों ने सुना हो तो राणा जी का कहने का मतलब ये हुआ कि किसी को भी ऐसे अननेसेसरी आप दे के मत आइए। अगर आप काम करने की सोच रहे हैं एग्री पे, तो पहले बात करिए सामने वाले से, उनको प्रोडक्ट ऐसी मत दे के आइए, उनके खेत में खुद यूज कराइए। क्योंकि होता क्या है, कई बार लोग ऐसे ही दे आते हैं प्रोडक्ट और किसान सही से यूज नहीं कर पाता। जैसे अभी इन्होंने बताया था राणा जी ने कि उन्होंने टैंक को साफ नहीं किया था, उसकी वजह से उनकी फसल में कोई दिक्कत आ गई थी, और थोड़े टाइम के बाद वो अपने आप ही रिकवर होनी शुरू हो गई। तो जो लोग नया शुरू करना चाह रहे हैं, आप एक सिंपल सा रूल बना लीजिए। आप अगर पहली बार कहीं पे यूज कर रहे हैं, तो आप अपने आप ही यूज कराएं, उसको अपने हाथों से ही यूज कराएं, ताकि ये सब प्रॉब्लम आपको इनिशियली ना आए। अच्छा, जैसे आपको सर ये प्रॉब्लम आई थी ये बीच में कि लोग आपके कहते हैं स्टार्टिंग में लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे, सुनते नहीं थे। एक प्रॉब्लम जैसे आपने बताई, मिर्च में भी प्रॉब्लम आ गई थी। तो आपने इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम किया, कैसे उनको समझाना शुरू किया? जैसे लोग कई बार पूछते हैं कि भाई आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, या फिर ये कितना लगेगा, इससे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको भी ऐसे कुछ सवाल आए होंगे, आपसे भी लोगों ने ऐसे डाउट किए होंगे, तो आपने उनको उनको कैसे समझाया लोगों को? बहुत सवाल करते थे मनीष भाई, और जिन्हें कुछ नहीं करना होता ना, वो सवाल बहुत ज्यादा करते थे। ठीक है नहीं, अपना तो सीधा नियम था, कितने लोगों को हम बता रहे हैं सर, हम उन्हें बताते थे इस हमारे प्रोडक्ट के अंदर 3 खूबियां हैं। पहली चीज ये एक्टिवेटर है, आप अपनी जमीन के अंदर जो भी लागत दोगे उसकी कार्य क्षमता को बढ़ा देगा। दूसरी चीज ये वाटर वेटर है, आपकी जमीन के अंदर ये सूखा भी नहीं लगने देगा। तीसरी चीज हमारे जो डेमो करके दिखा देते पत्ते के ऊपर कि जब आप इस तरीके से डालते हैं तो इसका असर ज्यादा हो जाएगा, पूरे पत्ता पत्ता आपके पानी को ऑब्जर्व कर जाएगा, वो हम डेमो करके उन लोगों को दिखाते थे, तो उसमें लोग एक्सेप्ट करते थे। तीसरी चीज ये एक्टिवेटर है, तो आपका खाद कम लगेगा, 30 से 40% आपका खाद कम लगेगा, और ये आपकी पैदावार बढ़ेगी। क्योंकि जैसे गन्ने के खेत के अंदर एक बड़ी चैलेंज आती थी कि कुछ गन्ना सूख जाता था, नीचे का गन्ना सूख जाता था, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। दूसरी बड़ी बात जो और अच्छी उन्हें बताते थे, जो मैं मेरा उन्हें बताने का एक तरीका था, मैं उन्हें एक ही चीज बताता था, भाई आप जैसे कोई भी फसल तैयार करते हो, मान लो आपने गेहूं की फसल लगाई, गेहूं की फसल जैसे आप लगाओगे, गेहूं की बुआई के साथ आप यूरिया डालोगे, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है 46%, बाकी क्या होता है वो हार्ड होता है। आपने डाला जमीन के अंदर 2.5 इंच में आपने वो मिला दिया, उसके बाद आपने जो है और के बाद फिर डाला, दूसरे पानी के बाद फिर डाला, उसके बाद गेहूं की फसल खत्म हुई, गन्ने की फसल डाली, यानी कि आप उस 2.5 इंच की जो हमारी परत है उसकी तरफ बार 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 चीजें डाले तो जा रहे हैं, तो मिट्टी हार्ड हो जाती है, जिसके कारण हमारी पैदावार कम होती है। लेकिन एग्री वीएससी का अगर आप लगातार इस्तेमाल करोगे तो आपकी मिट्टी हार्ड नहीं होगी, आपकी मिट्टी हार्ड नहीं होगी तो 100% आपकी पैदावार ज्यादा होगी। तो इस तरीके से हम लोगों को कन्विंस करते थे। और ये भी कहना चाहूंगा नए लोगों को, ये बड़ा चैलेंज होता है कि हम लोग कई बार मोटिवेट होकर बोतल दे के आ जाते हैं। नो चलो हम दे भी सकते हैं, इन्वेस्ट एक टाइम के लिए कर भी सकते हैं, लेकिन चैलेंजेस क्या आते हैं मनीष भाई, हम बोतल दे के आगे तो जब किसान का पेमेंट देने का समय आता है ना, वो बोल देता है रिजल्ट नहीं आए। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो सर ये तो जो आपने जितने फायदे बताए एटीट्यूड के बारे में बताए, जैसे आप सब मान सकते हैं कि आप काफी टाइम जुड़े हुए हैं वेस्टीज में, आपने 2012 से आप काम कर रहे हैं, तो जाहिर एक प्रोडक्ट था तो आपने एटीट्यूड पे ही काम किया इनिशियली। उसके बाद जैसे ह्यूमिक आया, जी है आपका मोस्ट नैनोटेक गोल्ड आया है अभी 2 साल पहले, अभी ग्रेनुअल आया है।
तो आपने इन प्रोडक्ट पे भी कुछ काम किया है, इन पे क्या क्या रिजल्ट मिले हैं आपको? देखो इनसे फुटाव आपकी पड़ी टीम है में या फिर आपकी टीम में किन्हीं लोगों ने किया होगा जिनसे आप संपर्क में रहते होंगे? सर बहुत हम तो एग्रीकल्चर से ही हैं, हमारे साथ तो बहुत ज्यादा लोग इसमें काम कर रहे हैं। जैसे हम लोग एग्री मोस्ट इस्तेमाल करवा रहे हैं, अपना ह्यूमिक तो लगातार इस्तेमाल हो रहा है, अपना जो अभी नया प्रोडक्ट है अपना वो इस्तेमाल हो रहा है, और नैनोटेक क्या कर रहा है, वो पैदावार बढ़ा रहे हैं, फुटाव बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज जो आप बताते हैं, मान लो पेड़ के ऊपर फूल आए और फूल झड़े ना और उसका फल बन जाए, पैदावार घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी बढ़ेगी सर, बिल्कुल। वो यही चीज उनसे बैठ के हम लोग करते थे, भाई आप ठीक है, आपको लग रहा है महंगा है, लेकिन अगर आपकी पैदावार बढ़ी तो महंगा है क्या? हमारा आप कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट ले लीजिए, बिल्कुल। और कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट लेके आप देख लो कितना, अगर आपकी एक करोड़ की मैं बात करता हूँ, मान लो सब्जी की एक करोड़ भी अगर आपकी ज्यादा आ गई, उस प्रोडक्ट से कहीं ज्यादा कीमत आपको आगे नहीं आ गई। बिल्कुल बिल्कुल सर। यही चीज है। दूसरी चीज बहुत अच्छी चीज थी जो मैं लोगों को बताया करता कि हमारी जो हमारे प्रोडक्ट है इनके साइड इफेक्ट नहीं होते, इनके अंदर कोई पॉइजन नहीं होता। और हम लोग तो, मैं तो यहाँ तक भी करता था उस समय जब लोगों को बताता था, क्योंकि मैंने ज्यादा काम एग्री के ऊपर ही किया, समय एग्री था, तो एग्री चाट के भी दिखाता था, देखो लोगों इसके अंदर पॉइजन नहीं है। ओके। हाँ, तो जैसे आप लोगों ने सुना कि राणा जी ने शुरुआत तो 82 से की थी, पर धीरे धीरे उन्होंने बाकी प्रोडक्ट्स पे काम करना शुरू कर दिया। इनकी टीम में अब सारे प्रोडक्ट यूज होते हैं, ह्यूमिक भी यूज होता है, नैनोटेक भी यूज होता है, मॉस भी यूज होता है। तो धीरे धीरे टीम बढ़नी शुरू हुई, तो लोगों ने काम भी करना काफी शुरू किया इन प्रोडक्ट्स पे। अच्छा सर, एक और मैं, जैसे हमारी बात हो रही थी पहले, एक मैं और पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कि आपने किसी खेत में इस्तेमाल कराया हो जिसमें आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिले हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका रहा हो एग्री प्रोडक्ट्स में? आई थिंक सिग्नल का फिर इश्यू हो गया है, आई थिंक राणा जी का। तो राणा जी अभी ज्वाइन कर जाएंगे 1 मिनट के बाद। मनीष, नथिंग टू वरी, अभी रीजॉइन हो जाएगा प्लीज। मेरी मेरी सर बात हो गई उनसे अभी। जितने भी लिसनर्स हैं उनके लिए एक अपडेट देना चाहूंगा कि आज की डेट में अगर मैं बात करूं जो है तेजेंद्र राणा जी की टीम की, तो आज मल्टीपल जगहों पर मल्टीपल वेज में जो है, चाहे मैं बुधाना की बात करूं, मुजफ्फरनगर के पास की बात करूं, चाहे गन्ने के खेत की बात करूं, चाहे अलग अलग तरह के जितने भी खेत हैं, उसमें इनकी टीम से जो लगातार वो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं। आज क्राउन के लेवल पे हैं लोग, और जो कि लगातार सिर्फ एग्रीकल्चर के ही प्रोडक्ट पे काम करते हैं, और आप लोगों की ट्रेनिंग के माध्यम से लगातार अपनी इंफॉर्मेशन को बढ़ाते हैं। मनीष जी, आपकी ट्रेनिंग लगातार होती रहती है, शिवम जी की ट्रेनिंग होती रहती है। तो ये सारी अपडेट और इन चीजों पे बातचीत हमारी होती रहती है। जितने भी क्राउन क्राउन वहाँ पे जो उनकी टीम से हैं, मल्टीपल, चाहे सुनील जी की बात करूँ, ये सारे के सारे लोग एग्री बेस्ड प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं और लगातार ग्रोथ करते रहते हैं। सो फीडबैक आप लोगों की तरफ से लगातार वेलकम बैक राणा सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम वेलकम सर। सर चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं सर। मेरा सवाल क्या था कि आपने काफी रिजल्ट लिए हैं, आपने काफी काम किया है एग्री प्रोडक्ट्स पे, तो कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें जहां आपको बिल्कुल ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट मिले हो, जो ऐसा कोई एक्सपीरियंस रहा हो, आपने कहीं इस्तेमाल किया हो जहाँ पे लोगों ने ये बोल दिया हो कि भाई ये फसल हो ही नहीं सकती, ऐसा कोई आपका कोई एक्सपीरियंस हो जो आप शेयर करना चाहें लोगों के साथ? सबसे पहले तो सर मैं कहूंगा, मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं किसान हूँ, मैं सारे प्रोडक्ट पहले जब तक मैं था, मैंने 4 साल खेती की एक प्रोडक्ट के साथ साथ, मैंने कोई भी प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट सबसे पहले मैंने अपने खेत के अंदर इस्तेमाल किए। जैसे सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जैसे हमारी फसल के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज है फुटाव। मैं जानता हूँ अगर गन्ने के अंदर फुटाव ज्यादा होगा तो पैदावार ज्यादा हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। और फुटाव एक चैलेंज है, फुटाव एक चैलेंज। तो हम लोग ने जो फुटाव के अंदर जो एग्री ह्यूमिक का यूज किया, हमारी पैदावार बढ़ी है। बहुत बहुत सारी जगह कराया है हम लोग। क्या करते हैं, मैंने गन्ने की फसल में मैंने ह्यूमिक डाला, तो मैं ह्यूमिक का फेंकता नहीं था, वहीं एक डंडी लाई, डंडी के ऊपर ह्यूमिक का उल्टा करके डाल दिया, तो वो लोग को दिख रहा
बताइए क्या है, क्या डालते हो फसल में और तुम्हारी फसल बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से हम लोगों ने सभी जगह करा है। और चमत्कारिक में रिजल्ट कहूँ तो जगह पे मेरे ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आए, जैसे मैंने अभी बताया था झबरेड़ा के पास जो गाँव पड़ा सरसम का जो उनका खेत था, ओके सरसम के खेत में जो रिजल्ट आए ना वो बहुत बड़े रिजल्ट आए। वहाँ मतलब पूरे एरिया में लोग उनकी सरसम देखने के लिए आते। ओके ओके ओके। एक राणा जी से मेरी कल बात हो रही थी, उन्होंने जैसे राणा जी ने भी बताया कि इन्होंने गन्ने पे शुरू किया था। तो हमारी जब बात हो रही थी तो इन्होंने बताया, आई थिंक राणा जी अभी तो आपको ध्यान नहीं आ रहा वो चीज कि इन्होंने खेत में इस्तेमाल कराया था जिस खेत में फुटाव भी सही से नहीं हो रही थी। इन्होंने इस्तेमाल किया था एग्री ह्यूमिक एग्री 82, और उस खेत में 15 दिन के बाद आप लोग यकीन नहीं करेंगे उसमें फुटाव भी ज्यादा हुआ और उसकी हाइट उस पूरे गांव में सबसे ज्यादा थी। आई थिंक सर आप जो बता रहे थे 10-15 फुट के आसपास उसकी हाइट चली गई थी गन्ने की। तो ऐसे भी रिजल्ट लोगों को मिले हैं, भी उनको फायदा उनको हुआ है। सर एक और मैं चीज पूछना चाहूंगा कि आपको जैसे काफी टाइम हो गया है, पहले आप खेती करते थे, फिर आपने वेस्टीज ज्वाइन किया, आपने एग्री पे काम करना शुरू किया, बाकी ये चीजों पे भी आपने काम करना शुरू किया। तो आपके अभी तक क्या क्या अचीवमेंट रहे हैं, आपने क्या सब अचीव किया है, आपने कहाँ से शुरू किया था, अभी आप कहाँ तक पहुंचे हैं? मनीष भाई, मैंने 2012 में वेस्टीज को ज्वाइन किया था, अप्रैल का महीना था और फर्स्ट मंथ मेरी पेआउट यहाँ से 31 रुपये आई थी। मैंने खेती के साथ साथ इस बिजनेस को किया है 4 साल तक। 4 साल तक मैंने खेती के साथ साथ इस बिजनेस को किया है और जब 4 साल के अंदर मेरी जो पेआउट थी यहाँ से तकरीबन 2 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए महीने का जब मेरे पास, तब तक मैं खेती फुल टाइम अपनी खेती भी कर रहा था और फुल टाइम बिजनेस भी कर रहा था, क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी मैं खेती छोड़ नहीं सकता था। और आज वेस्टिंग से मेरा जो हाईएस्ट चेक है वो 13,17,000 रुपए का। 13,17,000 रुपए का? हाँ, ये मेरा आइडिया चेक है। लास्ट ईयर जो मेरा ओस्कर पेआउट गया है, मेरे लास्ट ईयर की 2019-20 की जो आमदनी गई है वो 1,07,00,000 रुपए गई है। तो तकरीबन 9 लाख रुपए महीने की ओस्कर आमदनी मेरी लास्ट ईयर की मेरी यहाँ से हुई है। मैं यहाँ से 11 बार विदेश यात्रा जा चुका हूँ, अपनी फैमिली को भी लेकर मैं विदेश गया था। मेरे पास आज यहाँ से 3 गाड़ियां हैं, हुंडई इओन, हुंडई क्रेटा, मर्सिडीज मेरे पास यहाँ से है। मेरठ में रहता हूँ, एक अपना घर बना रखा है 70 लाख रुपए कीमत का, और कई सारी अन्य प्रॉपर्टी है। ओके। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉकडाउन के अंदर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अपना बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, रेगुलर इनकम आ रही है। तो जैसे आपने सुना राणा जी ने शुरुआत की थी तो इनका 31 रुपए का पे आउट आया था, और जैसे अभी इन्होंने बताया हाईएस्ट चेक गया है 13 लाख प्लस, और अभी हाल फिलहाल राणा जी करोड़ों रुपए कमा रहे हैं वेस्टीज में एग्री पे काम करके। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि हमने स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आपको टाइम देना पड़ेगा, पहले चीजों को समझना पड़ेगा। राणा जी ने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि इन्होंने जब वेस्टीज ज्वाइन किया, इन्होंने ट्रेनिंग अटेंड की, तब इनको पता चला प्रोडक्ट के बारे में, तब इन्होंने काम करना शुरू किया। तो इससे एक निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि जो सबसे राइट तरीका है काम करने का किसी भी सेक्टर में, खासकर एग्री के प्रोडक्ट्स पे काम करने का, कि सबसे पहले आप ट्रेनिंग लें, सबसे पहले आप जाने प्रोडक्ट के बारे में, उनके फायदे क्या हैं, क्या कैसे उनको इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, जब आप सही से सीख जाएंगे, सबसे सही से जान जाएंगे, तब आपको पता चलेगा कि किस प्रोडक्ट का क्या फायदा है, उसको आप कैसे इस्तेमाल करेंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे, तब आपकी सक्सेस रेट अपने आप ही ज्यादा हो जाएंगे। एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा सर, आई थिंक आपको नहीं पता, आपकी डाउन लाइन से मेरी बात हो रही थी। आप बुलंदशहर में एक गांव था, मैं अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका, उनको हम बुलाएंगे इसी सेशन में। बुलंदशहर में एक गांव है, एक छोटे से गांव में उन्होंने एग्री के ऊपर काम करना शुरू किया। लोग कई बार बोलते हैं कि हमें ज्वाइनिंग नहीं आती, कई बार होता क्या है, आप लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, लिस्ट खत्म हो जाती है, लोगों के पास ज्वाइनिंग नहीं आती। मैं उनके उनके बारे में बताऊं, अगर एक राणा जी की डाउन लाइन में है, उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उन्होंने गांव में काम करना शुरू किया एग्री के ऊपर। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, विद इन अ वीक उनको 72 ज्वाइनिंग मिली थी, विद इन अ वीक 72 ज्वाइनिंग मिली थी। जहां लोग बोलते हैं कि हमें पूरे साल में इतने लोग नहीं मिले, उनको एक हफ्ते में इतनी ज्वाइनिंग मिली। और उनको काम करने से फायदा क्या मिला कि लोग एग्री पे तो काम करना शुरू किया, धीरे धीरे उनका पूरा गांव ही एनरोल हो गया वेस्टीज में, एग्री प्रोडक्ट यूज करना शुरू उन्होंने कर दिया। साथ के साथ उनके बाकी के प्रोडक्ट भी जाने शुरू हो गए, हेल्थ केयर की प्रोडक्ट भी जाने शुरू हो गए, आपका क्या कहते हैं
पर्सनल केयर के प्रोडक्ट भी जाने शुरू हो गए। आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने पहले मंथ, राणा जी की डाउनलाइन में है वो, उन्होंने पहले मंथ ही एग्री पे अपना डायरेक्टर निकाला था और उनका कम से कम भी पे आउट आया था 30,000 रुपए के आसपास। तो इतना पोटेंशियल है, इतना आप काम कर सकते हैं। अच्छा सर, एक जो आपने एक क्या कहते हैं, आई थिंक आप एक प्रोग्राम भी करते हैं कि आप अपने आप पे तो काम करते ही हैं, अपनी टीम पे भी काम करते हैं। आई थिंक आपने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 100 लोगों का, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें तो। सर वही था, तो सभी लोग करते हैं, करना चाहिए। ट्रिपल टी एक एक चीज के अंदर अपने बंदों को, एक एक बंदे को ट्रेन करना है हमें हर चीज को। हमने क्या किया, हमने एग्री के ये प्रोडक्ट के ऊपर ले लिया, पहले अपने 2 लोगों को ट्रेन किया एग्री के ऊपर, ठीक है नहीं। दूसरा, हम लोगों ने हेल्थ सप्लीमेंट के ऊपर से अपने बंदों को ट्रेन किया। तीसरा, ट्रिपल टी के अंदर सिखा कैसे खड़े होकर बोलना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे लोगों को ट्रेन करना है, कैसे लोगों के ड्रीम को टच करना है, कैसे लोगों के इमोशंस को टच करना है। ये ऐसा करने से कि लीडरशिप डेवलप हो चुकी है, लोग इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। और आज वही तो फायदा मिल रहा है लॉकडाउन के अंदर भी, कैसे बंदे काम कर रहे हैं, कैसे बिजनेस घर बैठे आ रहा है। बहुत बड़ी बात है सर ये। मैं सबको कहना चाहूंगा कि ट्रिपल टी जरूर अपनी टीम के अंदर करनी चाहिए। जैसे आपने सुना कि राणा जी ने खुद तो काम किया, खुद तो सीखा, बल्कि अपनी अपनी टीम में भी लोगों को आइडेंटिफाई किया। जो है लोग एग्री पे काम करते हैं, उनको उन लोगों को ट्रेनिंग अटेंड कराई, उनको प्रॉपर नॉलेज उनको दिलवाई कि कैसे आप एग्री पे काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, चेक को बढ़ा सकते हैं, पे आउट को बढ़ा सकते हैं। तो सर एक और मैं पूछना चाहूंगा कि आप तो सक्सेसफुल हो गए हैं, तो जो नए लोग हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि हम कुछ नया करेंगे, जिनके ड्रीम्स बड़े हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको वेस्टीज क्यों करना चाहिए और एग्री पे कैसे काम करना चाहिए, एग्री क्यों करना चाहिए? देखो सर, ये तो मैं बताना चाहूंगा क्यों करना चाहिए। ये तो सबके पास रीजन है। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया तो मुझे मेरे प्लान ने एक चीज बताई कि अंदर यहाँ काम करेंगे तो लाख रुपए महीना आ जाएंगे। वो एक मोटिवेशन था, लेकिन मैं उस चीज के लिए एक्सेप्ट नहीं था कि लाख रुपए महीना क्या मैं कमा पाऊंगा। तो मैंने उसको एक बहाना मारा था, अक्सर कर बहाना लोग मारते हैं। मैंने ये बोला था, सर कौन नहीं कमाना चाहता, पैसे तो सभी कमाना चाहते हैं, बट ना तो मैं पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पास पैसे हैं, तो क्या मैं कमा सकता हूँ। उस बंदे ने मुझे एक जवाब दिया था मनीष जी। उन्होंने एक चीज बोली थी, तेजिंदर भाई इस बिजनेस के अंदर लाख रुपए महीना कमाने के लिए ना तेरे पास पैसे का होना जरूरी है, ना तेरा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। हाँ, रियली में अगर तू लाख रुपए महीना कमाना चाहता है तो तेरे पास लाख रुपए महीना कमाने का कारण होना बहुत जरूरी है। सच बताऊं, उस दिन पहली बार मेरी अपने आप से मुलाकात हुई। मैंने अपने आप से रियली में अपने आप से बातचीत करी और मैंने अपने आप से पूछा, क्या तुझे लाख रुपए महीने की जरूरत है? उस समय मेरे पास एक कारण नहीं थे, मेरे पास हजारों कारण थे इस बिजनेस को ज्वाइन करने, क्योंकि मुझे पता था एक फैसला मेरी आने वाली कई पुश्तों की जिंदगी बदल सकता है। दोस्त बदल दी है, आज वो सारी चीज हो चुकी है। इसलिए मैं सबको बोलना चाहूंगा, दोस्त अपने परिवार को झांको, अपने परिवार को देखो, अपनी सिचुएशन को समझो, अपने आप से बातचीत करो, ईमानदारी से एक चीज अपने आप से पूछो, क्या जो सुविधाएं संपन्नताएं आज आप चाहते हो, क्या आज वो आपके पास है? अगर हाँ तो आप सही काम कर रहे हो, अगर नहीं तो वेस्टीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, आने वाले 3 साल के अंदर आपकी हर सुविधाएं संपन्नताओं को आपके पास लेकर आए। यही सवाल मैंने किया था सर 8 साल पहले, जब मेरी उस बंदे ने मेरे से बातचीत करी, तो अंदर से बात निकल कर आई थी। और आपका सवाल पूछ रहा था हम एग्री से क्या कर सकते हैं। सर, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लोग हैं कौन? खेती करने वाले ही तो हैं। ये तो हमारे पास बहुत बड़ी पोटेंशियल है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हम ही तो ऐसे हैं जो इस प्रकार के प्रोडक्ट को लेकर है, लोगों को बेनिफिट दे रहे हैं। आज आप देखो कितने सारे लोग हैं जो किसान फैमिली से हैं, जिन्हें हमें ये मौका मिला है। हम अपने किसानों को प्रोडक्ट का फायदा तो दे ही दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है? उन किसानों को एक बड़ा बिजनेस करने का ऑप्शन भी हम लोग दे रहे हैं। सो कभी भी छोटा सोचने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को देने के लिए जा रहे हैं, बस उसे अभी पता नहीं है। जिस दिन उसे पता लग जाएगा उस दिन वो खड़ा होगा और आपके हमारे साथ मिलकर बहुत तेजी से काम भी करेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो जैसे आप लोगों ने सुना कि एग्री नहीं है, एक प्लेटफॉर्म है एक नया दरवाजा खोलने का। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी भी 60% जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं गांव में रहती है, कहीं ना कहीं खेती से जुड़ी हुई है, एग्री से जुड़ी हुई है। अगर आपको उन लोगों को टच करना है, आपको उन लोगों को अपने नेटवर्क में लाना है, तो आपको एग्री पे काम करना शुरू करना पड़ेगा।
एग्री पे अपने बिजनेस को बढ़ाना पड़ेगा। और राणा जी ने एक बार मेरे को बताया था कि फार्मर से बढ़िया नेटवर्किंग कोई नहीं कर सकता, किसान से बढ़िया नेटवर्किंग कोई नहीं कर सकता। उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन ये है कि फार्मर या तो सीजन के स्टार्टिंग में बिजी होता है या सीजन के लास्ट में बिजी होता है। बीच में उसके पास एक अच्छा खासा समय होता है, पर किसान के पास उस समय पे आमदनी का कोई जरिया नहीं होता, इनकम का कोई सोर्स नहीं होता। तो वो एग्री में काम करके एक तो सबसे पहले तो अपनी फसल बढ़ा सकता है, अपनी खेती को सुधार सकता है, रसायन मुक्त खेती कर सकता है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज कर सकता है। दूसरा, जब फ्री समय में वही किसान नेटवर्किंग करके अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है, एक इनकम का सोर्स जनरेट कर सकता है। तो एग्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी खेती को सुधार सकते हैं, साथ के साथ अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी कोशिश से अगर किसी किसान के घर में 2000 भी एक्स्ट्रा लगाएं तो वो भी एक बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरा होता क्या है, जहां आपके एग्री के प्रोडक्ट जाने शुरू हो जाते हैं वहां पे आपके बाकी के प्रोडक्ट भी जाने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आजकल सभी के घरों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, तो आपके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट जाने शुरू हो जाएंगे। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं आपके, ये डेली नीड के प्रोडक्ट्स हैं, तो ये भी आपके धीरे धीरे जाने शुरू हो जाएंगे। और दूसरा क्या है, अगर आप सोच रहे हैं रूरल एरिया में काम करने के लिए, अगर आप सोच रहे हैं रूरल मार्केट में गांव में काम करने के लिए, तो मे भी हो सकता है अगर आप उनको स्टार्टिंग में बात करें, आप उनको बोलें कि हमारे ये प्रोडक्ट आते हैं पर्टिकुलर, तो मे बी उनको समझ में ना आए। अगर आप किसी दूसरी कैटेगरी के बारे में बात करें, जैसे एफएमसीजी प्रोडक्ट हो गए, आपके पर्सनल केयर के हो गए या आपके हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हो गए, पर अगर आप किसी गांव में जाके किसी किसान से अगर आप एग्री के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे तो आपका सक्सेस रेट ज्यादा होगा। वो किसान आपकी बात को जरूर ध्यान से सुनेगा और आपके उस प्रोडक्ट के उस गांव में जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो एक नई मार्केट है एग्री, एक खाली आपकी एक कैटेगरी नहीं है, एक नया दरवाजा है नया मार्केट खोलने के लिए। और अब जैसी अभी सिचुएशन है, अगर हम देखें इस महामारी की सिचुएशन में भी ज्यादातर लोग अपने गांव में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं एक ऑप्शन चाहिएगा। आप भी काफी लोगों को ऐसे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो पहले शहरों में रहते थे, अब वो फिर से गाँव में चले गए हैं। अब उनके पास एक ऑप्शन होगा कि वो अपनी खेती पे ही ध्यान दें। तो आपके पास एक अच्छा खासा स्कोप है अब उन लोगों को क्या कहते हैं अप्रोच करने का। आपके टीम में बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर होंगे जो पहले शहरों में काम करते थे, गांव से जुड़े हुए थे, अब वो कहीं ना कहीं एग्री पे काम करना शुरू करेंगे क्योंकि उनको उसी एरिया में काम करना है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि एग्री एक खाली कैटेगरी नहीं है, एक नया दरवाजा है नया मार्केट खोलने का। जहां आप एग्री पे काम करते हैं धीरे धीरे आपके प्रोडक्ट भी जाने शुरू हो जाते हैं, आपके क्या कहते हैं लेवल भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एक मैं और एक रियल टाइम एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा। राणा जी की टीम में एक है सज्जन है, उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, राणा जी समझ जाएंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ। अभी पीछे एक मीटिंग हो रही थी हमारी, एक एग्री की ट्रेनिंग थी राणा जी की टीम में ही। उन्होंने एक पेस्टिव जो आपका खाद बीज वाले जो लोग होते हैं जो खाद बीज सेल करते हैं, पेस्टिसाइड सेल करते हैं, वहां पे एक दुकानदार को उन्होंने मीटिंग को अटेंड करा दिया। एग्री की ट्रेनिंग में उन्होंने उनको बिठा दिया। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उस शॉपकीपर ने, उस खाद बीज वाले दुकान वाले आदमी ने उस मीटिंग के बाद उनकी टीम में कम से कम भी 40,000 रुपए का ऑर्डर दिया सिंगल। तो एग्री में एक पोटेंशियल है, आपकी चीजें यहाँ पे बल्क में जाती हैं और आप आराम से लेवल क्लियर कर सकते हैं, आप आराम से अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं। तो आपसे सर बहुत अच्छा लगा बात करके राणा जी। आप मनीष भाई इसमें एक चीज बहुत अच्छी और भी है, एक चीज बहुत अच्छी और भी है, किसानों के साथ ना जाकर बात करने में बड़ा मजा आता है, उसमें बड़ा आसान होता है। बिल्कुल बिल्कुल आप कहीं भी चले जाओ, किसानों की एक खास बात है, आप किसी के भी खेत में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, जाते ही आपको जो है रेस्पेक्ट देगा, ये सबसे पहली चीज है। भाई हम किसी घर में जाते हैं, कुंडी खड़काते हैं, उसकी मर्जी हमें घुसाएगा नहीं घुसाएगा, लेकिन हम खेत में जाके किसानों से किसी से मिलते हैं, पहली चीज हमें रेस्पेक्ट मिलता है। दूसरी चीज हम उससे पूछ सकते हैं उसकी फसल तीन हालत में होगी, या तो बहुत अच्छी होगी, या नॉर्मल होगी, या कमजोर होगी। अगर उसकी फसल बहुत अच्छी है, हम उससे पूछ सकते हैं क्या चीज इस्तेमाल कर रहे हो, वो खुश होकर बताएगा, उसमें हम लोग अपनी चीज ऐड कर सकते हैं। दूसरा, अगर उसकी फसल नॉर्मल है तो उससे पूछ सकते हो जी आपकी बड़ी नॉर्मल सी फसल है, जबकि यहाँ बराबर बहुत अच्छी अच्छी फसल है, आपकी क्या चैलेंज है, आपके सामने खेती में क्या दिक्कत आ रही है, वो अपना दर्द बताएगा, तब अपना प्रोडक्ट हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। अगर तीसरी कंडीशन है उनकी फसल बहुत वीक है, तो हम तो भी पूछ सकते हैं भाई क्या बात, यहाँ तो फसल बहुत अच्छी है, आपकी कमजोर क्यों है, वो बताएगा, तो भी हम लोग अपना प्रोडक्ट मतलब यूनिक है।
तो जैसे आपने सुना, कई लोग क्या करते हैं कि किसी किसान के पास जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं, वो सीधा अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। उससे होता क्या है, कई बार लोग क्या सोचते हैं कि ये तो कोई कंपनी से आ गए हैं, एज अ सेल्समैन आ गए हैं। ये अप्रोच आपकी गलत है। अगर आप सीधा जाके किसी को बताएंगे कि भाई हमारा ये ह्यूमिक आता है, ये मॉस आता है, ग्रैनुल आता है, तो मे बी वो आपकी बात को फार्मर ध्यान से ना सुने। और जैसे राणा जी ने बोला कि हम पहले उनसे पूछते हैं कि आपकी फसल कैसी है, तो जब आप ऐसे बातचीत करना शुरू करेंगे तो किसान अपने आप ही आपको बताना शुरू कर देगा कि उनको क्या प्रॉब्लम आती है, खेती में क्या समस्याएं आती है। आपको बस उनकी बातों को समझना है, उनकी समस्याओं से जुड़े हुए प्रोडक्ट को उनको बताना है, तो अपने आप ही आपसे वो प्रोडक्ट लेना शुरू कर देंगे। एग्री पे वो आपका काम करना स्टार्ट कर देंगे, वो फार्मर आपसे परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे आपका धीरे धीरे अपने आप ही नेटवर्क उसमें बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो राणा जी, एक लास्ट एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे लोगों को, जो लोग सोच रहे हैं नया काम करने का एग्री पे, वो कैसे काम करना शुरू? मैं तो मनीष जी यही कहना चाहूंगा, देखो वेस्टीज एक बहुत बड़ी बिग अपॉर्चुनिटी है। अभी तो वेस्टीज ने शुरुआत की है, अब तो वेस्टीज ने अपने आप को प्रूव भी किया है और हम लोगों के पास गोल्डन चांस है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। किसान के सामने चैलेंज है। आज किसान 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 तो है, लेकिन कितना बड़ा किसान है? आज के टाइम में किसान के सामने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है पैसे की। पैसा है ही नहीं। एक उसी खेती के अंदर 2 भाई लगे हैं, 3 भाई लगे हुए हैं, है ना? पैदावार अच्छी भी हो रही है तो हो कितनी रही है भाई? लिमिट होगी ना। लगातार परिवार बढ़ते जा रहे हैं तो चैलेंज है। बट हम उन लोगों पे जाके जब हम लोग बिजनेस के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, तो कुछ लोग हमारे प्रोडक्ट को एक्सपेक्ट को, तो हमें समझना है कि हमको इनको प्रोडक्ट बताना है या इनको प्लान बताना है। लेकिन मैं तो इतना कहूंगा कि जितने ज्यादा किसानों को, और अब तो पीक टाइम चला हुआ है लॉकडाउन के बाद, सब लोग बिल्कुल फ्री है, लोग चिंतित है हम करें तो क्या करें। सारी दुनिया, जैसे मनीष भाई ने बताई, सारी दुनिया तो घर वापिस आ गई। घर में उनके पहले से काम होता है, बाहर जाते हैं क्यों? बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आज हमारे पास है। अगर इसमें हम लोग काम कर लेते हैं, इसमें हम मैक्सिमम लोगों को टच कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास एक विकल्प नहीं है। हमारे पास तो कई सारे विकल्प है। हमारे पास हेल्थ का विकल्प है, हमारे पास पर्सनल केयर का विकल्प है, हमारे पास एग्री का विकल्प है, हमारे पास ओरल केयर का विकल्प है, हमारे पास बेस्ट डील का विकल्प है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ से लोग लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं। आज हमारे पास रिजल्ट है। अगर इस चीज को, हमें इतना जरूर कहना चाहूंगा दोस्त, अगर आपने इस बिजनेस को अभी शुरू किया है तो नॉलेज यहाँ बहुत बड़ा काम करती है। आपको ये बिजनेस में आपको सीखना पड़ेगा। 2 चीज सीखनी है, प्रोडक्ट की एजुकेशन लेनी है, जिसके लिए बराबर वर्क कैसे हमें काम करना है, उस स्किल को कैसे करना है, उसके लिए दीपक जी और मनीष जी और हमारे जो ट्रेनर वीआईपी प्रोग्राम करते रहते हैं, अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग करते रहते हैं, इन सब ट्रेनिंग का हिस्सा बने। वहां से क्या होगा, वहां से हमें ज्ञान मिलेगा, उससे जाके प्रैक्टिकली हम लोग फील्ड में करेंगे। एक चीज का ध्यान रखना दोस्त, हमें प्रैक्टिकली ज्ञान हमें जिताता है। थ्योरिकल ज्ञान हमें तरीका बताता है, प्रैक्टिकल हमें उसमें जो है क्या बोलते हैं उसको, अनुभवी बनाता है। और हम यहाँ पर जो है जितना प्रैक्टिकली करेंगे उतना ज्यादा हमको यहाँ रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल 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 सही बताया आपने सर। अभी राणा जी ने क्या बताया, अगर आपने ध्यान से सुना हो, इन्होंने 2 चीजों पे फोकस किया। एक तो सबसे पहले आप अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करिए, पहले आप ट्रेनिंग्स अटेंड करिए। दूसरा, जब आपको अगर एग्री पे काम करना है तो आपको प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, किसान से तो मिलना पड़ेगा, खेत में तो जाना पड़ेगा। धीरे धीरे अपने आप ही आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा, आपका लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो राणा जी, थैंक यू वेरी मच। आपने आज अपने बिजी शेड्यूल में आपने हम सभी को टाइम दिया। सर थैंक यू वेरी मच, आपने आज हमें टाइम यस सर, थैंक यू। तो एट लास्ट मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आज इस सेशन में जुड़े। आपके पास जो लिंक आया होगा उसमें एक यूट्यूब का लिंक होगा। अगर आपकी टीम में कुछ लोग बचे हैं तो आप उनको यूट्यूब का लिंक भी शेयर कर सकते हैं, जिससे वो बाद में उस लिंक को, तो उसके थ्रू वो इस सेशन को फिर से देख सकते हैं, आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो एट लास्ट मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप अपने घर पे रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना भी ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।